दीति के स्वभाव में परिवर्तन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है ना देवी? हाँ स्वामी, महतगढ़ के प्रति दीदी का स्नेह देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। इस समय देवर्षि नारद का बाल रूप में प्रकट होना अवश्य ही भविष्य का संकेत है। आज आप अकेली खेलने आ गए ब्रह्मा कुमार जी। हमारे दूसरे साथी कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए आप? नारायण नारायण। अदिति कुमार, आज उन मुनि कुमार के माता पिताओं ने उन्हें आश्रम में यज्ञ करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? नारायण नारायण। आप भला अनुचित कब करते हैं ब्रह्म कुमार जी? आपका हर कार्य उचित ही होता है। आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे परिहास करके भला मैं अपना समय नष्ट क्यों करूं? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय तो मेरा मन खेलने को हो रहा है, परंतु बिना साथियों के हम खेलेंगे कैसे? कैसे अर्थात? हमारा क्या खेल खेल सकते हैं? क्यों, क्या हम उस दिन के समान गिल्ली डंडे का खेल नहीं खेल सकते? मैं गिल्ली डंडा अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या आपको मेरे साथ खेलना प्रिय नहीं? आप क्या सोचने लगे अदिति कुमार? कुछ नहीं। नारायण नारायण देवर्षि, आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं जानता हूँ देवर्षि कि आप भी यह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपके यहाँ आने का उद्देश्य भी मैं जानता हूँ। कैसा उद्देश्य? नारायण नारायण देवर्षि, आज आप अपने साथ उन तीनों देवताओं को खेलने के लिए बालक बनाकर नहीं लाए। इसके पीछे भी आपकी योजना कार्य कर रही है। अब आप बता ही दे कि आपकी योजना और उद्देश्य क्या है? नारायण नारायण। परम देव श्री महागणेश के अवतार पहुंचकर श्री गणेश, मैं तो यहाँ आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस एकांत वन प्रदेश में आपको अकेलापन कितना खलता होगा। ये क्या कर रही हो दीति? देवर्षि, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ महोत्कट, अर्थात दैत्य माता दिति महर्षि कश्यप को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल हो ही गई। अब क्या होगा महोत्कट? होगा वही देवर्षि जो श्री महागणेश की इच्छा होगी। पहचानता तो मैं आपको पहले से ही था देवर्षि। यदि आप मनोरंजन करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इधर उधर की बातों पर ध्यान क्यों देने लगे? चलो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। दुष्ट आदिति, मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। गंग 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 गंग। नारायण नारायण। महोत्कट, न जाने ये कैसा संयोग है कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं तब दैत्य माता दिति यहाँ प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्म कुमार,
इसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही समझ लो। दुष्टादिति, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ये क्या कर रही हो दीदी? ये तो असुरों की आराधना का स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर है जो शिव आराधना कर रहे हैं? देवांतक, नरांतक, तुम दोनों पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूँ इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परम देव श्री महागणेश की भविष्यवाणी का स्मरण करें अदिति कुमार। ये वही देवांतक और नरांतक है जिनका वध आपको करना है। नारायण नारायण। मुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। समय आने पर वही होगा जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और विधि का विधान होगा। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय किस कारण इतने व्याकुल हैं? नारायण नारायण। नहीं नहीं, इस समय कुमार के समीप जाना उचित नहीं होगा। यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। बड़े भैया, ओम नमः शिवाय का पावन जाप करते करते अचानक क्या सोचने लगे बड़े भैया? मयूरेश्वर का स्वर। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। तुम्हारा स्वर मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता मयूरेश्वर। कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते मयूरेश्वर? कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, नारायण नारायण। मयूरेश्वर। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हृदय में मयूरेश्वर श्री गणेश के दर्शनों की अभिलाषा चरम सीमा तक पहुंच गई है। उन्हें दर्शन दे मयूरेश्वर श्री गणेश, दर्शन दे। तुम मेरे साथ इस प्रकार परिहास क्यों कर रहे हो? शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो मयूरेश्वर। मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तो बाहर कैसे दिखाई दूंगा? मेरे हृदय में?
अर्थात तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। आँख मिचौली तो तब खेलता है जब मैं तुम्हारे समीप होता। मैं तो अदृश्य हूँ। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, तुम अदृश्य होकर भी दृश्यमान रहते हो। यह तो तुम्हारा स्नेह बोल रहा है भैया। स्नेह नहीं मयूरेश्वर, तुम्हारे स्वर का यहाँ उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हो। बड़े भैया, यह तो प्रतिध्वनि के स्वरूप आप स्वर सुन रहे हैं। तो साक्षात प्रकट हो जाओ मयूरेश्वर। तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हो रहा है। तुमसे मिलने की व्याकुलता तो मेरे भीतर भी है बड़े भैया। तो अपनी व्याकुलता को विराम दो मयूरेश्वर और शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। कैसे प्रकट हो जाऊं भैया? मैं तो परम देव श्री महागणेश के महास्वरूप में उपस्थित हूँ। उनकी इच्छा के बिना प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, यदि वे स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो भाई भाई का मिलन हो सकता है। परमदेव श्री महागणेश को तुम्हें मेरे समीप भेजना ही होगा। मुझे विश्वास है कि विश्व को वरदान देने वाले विश्व वरदायी परमदेव श्री महागणेश भाई भाई के मिलन की प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार करेंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे प्रभु। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय आपके प्रिय अवतार मयूरेश्वर से मिलने को आतुर हैं। मयूरेश्वर को भेजे श्री महागणेश, मयूरेश्वर को भेजे। मेरी प्रार्थना सुने श्री महागणेश, मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। ओम मयूरेश्वराय नमः। देव ऋषि, भला आपकी पुकार परम देव श्री महागणेश अनसुनी कैसे कर सकते थे? इसी कारण। हे मयूरेश्वर, यदि आप उस शैल पर्वत की गुफा के भीतर नहीं थे तो फिर आपका स्वर वहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा था? देव ऋषि, वह स्वर मेरा नहीं था। अर्थात वह मैं नहीं, बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का स्नेह बोल रहा था। नारायण नारायण। आप दोनों का दिव्य प्रेम आने वाले युग में इस संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करेगा। अब आप विलंब न करें मयूरेश्वर, कुमार की व्याकुलता का अंत करें। मैं परम देव श्री महागणेश की आज्ञा से उनके ही समीप जा रहा था। मार्ग में आपकी पुकार सुनाई पड़ी। अब मैं आपकी पुकार को अनसुनी तो नहीं कर सकता न देव ऋषि। शीघ्र जाएं मयूरेश्वर, शीघ्र जाएं और कुमार की आतुरता का अंत करें। मुझे विश्वास है देव ऋषि, आप कैलाश पहुंचकर मेरे आने की सूचना शिवगणों तक अवश्य पहुंचा देंगे। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम मयूरेश्वराय नमः। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।